ये सस्ता ऑप्शन क्या होगा मानस जी? तो देखिए जिंदल स्टील पे मेरा ध्यान है। यहाँ पर लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बन रहे थे। स्टॉक ने आज अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया। 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है और पैटर्न को देख के लग रहा है कि शायद 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक करके 200 डे मूविंग एवरेज की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो जिंदल स्टील का 950 वाला पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 22 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी और 45 रुपए के आपको टारगेट सेट करने हैं। ओके, तो एफएनओ सस्ता ऑप्शन के लिए मानस जी ने जिंदल स्टील को चुना, यहाँ पे खरीदारी की राय। एफएनओ सुपरस्टार के लिए आशीष बैती जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? पुट लेनी है आपको जिंदल स्टील की, रैप में बताएंगे। आशीष जी बताइए, एफएनओ सुपरस्टार। जी जी, अंबुजा सीमेंट पे खरीदारी की सलाह रहेगी। सीमेंट एज अ स्पेस काफ़ी स्ट्रेंथ था और अंबुजा सीमेंट में भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई थी। सिर्फ कल नंबर्स पे थोड़ा सा नीचे और रिएक्शन देखने मिला, स्टॉक 4% गिर गया था, लेकिन आज वापस रीबाउंड देखने मिल रहा है। स्टॉक में 20 डे में अपना रीगेन किया और हमें लग रहा है यहाँ से वापस इसकी स्ट्रेंथ कंटिन्यू हो सकती है। 595 का स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ खरीदारी की सलाह है। 620 और 630 तक के टारगेट्स के लिए कि यहाँ पे अंबुजा सीमेंट्स आपका यहाँ पे ट्रेड है। चार के चमत्कार चलते हैं प्रकाश रावत सर के पास। प्रकाश सर, क्या पिक कर रहे हैं आप? स्टॉक मेरा है जेएसएल, जिंदल स्टील। पहले तो जिंदल स्टील एंड पावर, ये जेएसएल है। इसका ट्रेड करा 705 के आसपास, स्टॉप होगा करीब 700 का, तो करीब 5 रुपए का स्टॉप लॉस है। नियर टर्म टारगेट 720 के, स्पिल ओवर ट्रेड बन सकता है जेएसएल। जेएसएल आपका बाय कॉल 705 पे। राजेश अग्रवाल जी के पास चलते हैं मिड कैप फंडा के लिए। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेंद्र जी, तैयारी तो मैंने हुंडई की करके आई थी, लेकिन फिर वो ये एक अनार 100 बीमार वाली कहानी हो जाती, तो मैंने अभी चेंज किया है और मेदांता के साथ जाना चाहूंगा। मेदांता अगर आप देखें तो डॉक्टर नरेश तैरान के द्वारा बनाई गई एक हॉस्पिटल चेन है जो कि नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में बहुत अच्छा कारोबार कर रही है। इस वक्त 5 हॉस्पिटल्स हैं इनके, गुड़गांव, इंदौर, रांची और पटना में। मार्च के अंत तक 3042 बेड थे। अब इनका एक नया हॉस्पिटल अंडर कंस्ट्रक्शन नोएडा में है। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुंबई में आ रहा है और 500 करोड़ के केपेक्स के साथ 400 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल असम में आ रहा है। और इनका जो लॉन्ग टर्म गोल है कैपेसिटी को 5000 बेड कर देने का है। लखनऊ और पटना के हॉस्पिटल्स में अच्छी बढ़त होने लगी है उनके कमाई में, और आगे आने वाले दिनों में जिस तरीके से मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है या मेडिक्लेम वगैरह को कोविड के बाद बढ़ावा मिला है, मेडिकल इंश्योरेंस को, वो सब चीज पूरे हेल्थ केयर इंडस्ट्री के लिए अच्छी है। और इस चेन की बात करें तो ये ज्यादातर उस एरियाज में फोकस करती है जहाँ पर टायर 2 रीजन्स है, जहाँ बेड्स पर पेशेंट बहुत कम है। आज की डेट में अगर आप देखो तो तिमाही दर तिमाही एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्युपाइड बेड भी बढ़ता हुआ जा रहा है और साल के अंत में करीब 63,000 रुपए का था। तो मैं समझता हूँ इस स्टॉक पे ध्यान देना चाहिए। 1500 रुपए के टारगेट आने वाले 9 से 12 महीने में बिल्कुल हो सकते हैं, तो यहाँ खरीदारी की सलाह रहेगी। 1500 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं ग्लोबल हेल्थ में। ये पसंदीदा स्टॉक राजेश अग्रवाल जी का। 4 का चौका हमने शुरुआत की सस्ता ऑप्शन से, मानस जी ने सस्ता ऑप्शन सुझाया। पुट लेनी है आपको जेएसपीएल की, टारगेट 45 और 22 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके चलना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए अंबुजा सीमेंट के फ्यूचर्स में खरीदारी की राय, टारगेट 620 से 630 तक के एक्सपेक्टेड है। 545 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस, 595 का, माफ कीजिएगा। और साथ ही प्रकाश गाबस ने जिंदल स्टेनलेस चुना चार्ट का चमत्कार के लिए। 720 का टारगेट, खरीदारी की राय उनकी तरफ से, और 700 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। और अभी मिड कैप फंडा राजेश अग्रवाल जी ने बताया ग्लोबल हेल्थ 9 से 12 महीने के लिए 1500 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं शो में।